हेलो। आज का ब्लॉग थोड़ा सा अलग है। अलग इसीलिए है, आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। बट मेरा जो शॉपिंग का जो मतलब पूजा में मैंने जो ख़रीदा वो और एक दो ब्लॉग होगा, बट वो मैंने शूट नहीं कर पाई क्योंकि एकदम पूजा आ गया था। तो वो मैं इस सैटरडे संडे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आई नो आप लोगों को अभी लगेगा कि ऐसा क्यों, मतलब मैं ऐसा अपना फेस क्यों कर रही हूँ, आप लोग देख ही पा रहे हो। एक्चुअली मेरा तबीयत ना बहुत ही ख़राब हो गया था, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर बहुत सारा ब्लड टेस्ट दिया था, तो वो करवा कर हम लोग घर चले आए। और इन द मेन टाइम मम्मी ने फ़ोन करके बोला कि घर में थोड़ा पूजा के लिए कुछ सामान ख़रीदना है, तो वही ख़रीदने गए थे। उधर से डायरेक्ट सामान ख़रीद कर हम लोग घर चले आए। आने के बाद थोड़ा फ्रेशन अप होकर नहाकर फिर आ गए भगवान के लिए भोग बनाने के लिए। बोला ना घर में पूजा था तो इसीलिए मम्मी ने हेल्प किया, बट फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है भगवान के लिए भोग थोड़ा बनाते हैं। मुझे ना ये सब काम करना बहुत ही पसंद है, बट मम्मी लोग रहते हैं ना तो काम करने बहुत आसानी हो जाता है। अदरवाइज़ खुद से सब कुछ मैनेज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एनीवे मम्मी इधर मुझे हेल्प कर रही थी। मम्मी पूड़ी एंड जो खीर था, सॉरी खीर नहीं, जो सूजी था वो मम्मी ऑलरेडी बना चुकी है। मैंने बनाया खीर, पुलाव, वेज पुलाव बनाया, खीर बनाई, मैं बहुत सारा वेजिस बनाई, चटनी बनाई, पायस बनाई। तो ये सब पायस और खीर एक ही होता है एनीवे। तो ये सब बनाए और पूरा मतलब एकदम नहीं चक्कर बनाए, मतलब कुछ भी मैंने टेस्ट नहीं किया क्योंकि भगवान जी को भोग लगेगा तो वो टेस्ट करना तो नहीं होगा। मतलब मैं सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ। तो ब्लड देने के आने के बाद नहाकर मैंने सोचा कि ठीक है थोड़ा भगवान के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। बट सच बताओ तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, बट फिर भी मैंने सोचा नहीं, ये साल में एक ही बार होता है और थोड़ा सा ही घर में ही थोड़ा सा छोटा करके पूजा करेंगे तो कर लेती हूँ। हाँ मम्मी ने बहुत हेल्प किया, विदाउट मम्मी का हेल्प ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और हम लोगों का घर में पूजा था लक्ष्मी पूजा। ये लक्ष्मी पूजा ना बहुत दिन पहले चला गया था, बट हम लोगों ने उतना धूमधाम करके पूजा नहीं किया, मतलब घर में ही नहीं किया क्योंकि मेरा ऑफिस था। मम्मी छोटा करके पूजा ऑलरेडी कर चुकी थी, बट मैंने सोचा कि ठीक है भगवान जी को थोड़ा भोग लगाते हैं। उस दिन नहीं किया था, बहुत दिन बाद हम लोगों ने मिलकर किया था, तो वही सब कुछ कर रही थी। और इधर वेज, हम लोग आलू दम बोलते हैं इसको, ये पूरा ही वेज होता है, तो वही बना रही थी। ये एक सब्ज़ी है और पनीर का एक ग्रेवी बनाने मतलब हम लोगों का प्लानिंग था, बट उसमें ना नहीं हो रहा था, मतलब और नहीं चल रहा था। सुबह से मैं गई डॉक्टर के पास, आने के बाद मम्मी भी पूरा दिन मतलब एकदम कुछ नहीं खाया मम्मी ने भी। और उन लोगों का भी तो एज हो रहा है ना, मतलब मम्मी का एज हो रहा है, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी में जितना हो सके उतना ही करूँगी, तो वही करने की कोशिश कर रही थी। और मम्मी कंटिन्यूअसली मेरे पास खड़ी थी, जो जो बोल रही थी सब कुछ कर दिया। तो मम्मी ने मेरा आधा से ज़्यादा काम कर दिया। और इधर पुलाव ऑलमोस्ट हो गया था, जो वेज पुलाव था मम्मी वही सब निकाल कर रख रही थी क्योंकि देखिए बहुत ही गर्म था और जल्दी जल्दी मैं कर रही थी क्योंकि उसके बाद भगवान जी को भोग लगाना था। उसके बाद थोड़ा आरती वगैरह करके फिर हम लोग खा सकते हैं। ऑलरेडी 4-5 बज चुका था, तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही थी। और छुट्टी का दिन था, दीपन भी था, पापा भी थे, तो अच्छा था। पापा तो ऐसे ही थे, दीपन भी था, तो इसीलिए अच्छा हुआ कि घर का पूजा में अगर घर का लोग ही नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं। और हम लोगों को मतलब मुझे मालूम ही नहीं था कि उसी दिन पूजा करेंगे जिस दिन मैंने ब्लड देने गई थी, क्योंकि ऑल ऑफ सडन मम्मी ने बोला कि आज अच्छा दिन है, भगवान जी को थोड़ा भोग लगाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भोग नहीं दिया था। एक्चुअली लक्ष्मी पूजा में ना हम लोग भोग बनाकर मतलब लक्ष्मी जी को देते हैं, बट मम्मी ने थोड़ा छोटा करके एक पूजा किया था, बट लक्ष्मी जी को भोग नहीं चढ़ाया था क्योंकि मैं बनाती हूँ भोग, बेसिकली मुझे अच्छा लगता है, मैंने पहले ही बोला, तो इसीलिए तब नहीं किया था। तो मैंने कारण भी आप लोगों को बोला कि टाइम नहीं मिला था, ऑफिस था ये सब के लिए, इसीलिए नेक्स्ट डे बहुत दिनों के बाद, मतलब 1 वीक के बाद ही मम्मी ने एक अच्छा सा डेट देकर सोचा कि ठीक है
अभी भगवान जी को थोड़ा भोग देते थे, तो इसीलिए सब कुछ कर रहे थे। और ये सब इतना मतलब जल्दी जल्दी हुआ ना, आधा चीज़ तो घर में नहीं था, मतलब था बट वो सब वेज नॉन वेज में हम लोग ऑलरेडी यूज़ करते हैं। जो नॉन वेज में हम लोग यूज़ करेंगे वो वेज में नहीं करेंगे, स्पेशली जब भगवान को भोग देने के बारी होगा। तो ये सब चीज़ के लिए ना बहुत कुछ मैनेज करना पड़ा, मतलब जो जो छोटा छोटा चीज़ बाहर से खरीद कर लेने मतलब लेकर आई, जो जो नहीं था उसके बाद फिर वो ऑर्डर किया। ये सब करते करते 6-7 बज चुका है। तो इधर जल्दी जल्दी मैं कोशिश कर रही हूँ खाना मतलब भोग बनाने के लिए। और इधर देखिए ये है एक प्रेशर कुकर जो शादी के टाइम में कोलकाता से आया था। मैंने कभी सोचा नहीं था ये पहली बार यूज़ होगा, वो भी एक अच्छे शुभ काम के लिए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इन द मेन टाइम मैंने बहुत सारा वेजिस फ्राई किया था, तो वो सब ऑलमोस्ट हो गया, वो निकाल कर फिर दूसरा चीज़ मैंने बिठा दिया। और इधर मम्मी जो पूजा का जो सामान है वो सब कर रही थी, क्योंकि उधर भी बहुत सारा काम था। दोपहर में दीपन और पापा खाए थे, वो मम्मी ने खाना बनाई, राइस बनाई, नॉर्मल वेज बनाया। बट यूजुअली हम लोगों के घर में मतलब कोई पूजा के दिन हम लोग वेज नहीं खाते, बट मेरा इन लॉज के घर में वेज खाते हैं, तो हम लोगों ने उस दिन वेज ही खाए थे। बट शादी से पहले मैंने कभी वेज नहीं खाया था, क्योंकि लक्ष्मी पूजा मीन्स या फिर लक्ष्मी जी को भोग देने के बाद हम लोगों का फ़िश खाना मैंडेटरी था। बट मेरा ससुराल में अभी नियम थोड़ा चेंज है, वो लोग वेज खाते हैं, तो मैं भी वेज खाई। मतलब मैं नहीं, हम लोग सब कोई वेज खाए, कि मम्मी ने बोला नहीं आज कोई चिकन या फिर फ़िश नहीं बनाएंगे, सब भगवान जी का भोग ही खाएंगे, तो वही हुआ। और इतना सारा हम लोगों ने फ्राई किया ना, मतलब 5 टाइप ऑफ वेजिटेबल्स हम लोगों ने फ्राई की, मतलब मैंने फ्राई किया। और चटनी हम लोग वो टोमेटो देकर एक हम लोग, आई डोंट नो हिंदी में चटनी को क्या बोलते हैं, थोड़ा मीठा जैसा होता है, खाने में बहुत ही अच्छा होता है। और इधर देखिए, इधर सब कुछ तैयारी चल रहा था, तो घर का हालत देखिए, क्योंकि मैंने बोला ना ऑल ऑफ सडन सब कुछ मतलब हम लोगों ने प्लान किया। और इधर भगवान का सब भोग बनाना हो गया, और मम्मी इधर सब कुछ तैयारी कर रही है। अभी मैं ये जो घट है ये आप देख रहे हो, ये लक्ष्मी माता है, मैंने बिठा दिया, क्योंकि हम लोग लक्ष्मी जी को पूछते, या फिर कोई भी घट के ऊपर अगर हम लोग मतलब मैंगो का लीव्स होता है वो देते हैं, तो वैसे भी हम लोग पूजा कर सकते हैं। ये मेरा मदर इन लॉ ही बोली, तो हम लोगों ने वैसे ही किया, क्योंकि इधर ऑलरेडी 2-3 मतलब भगवान जी है, इतना भगवान जी रखेंगे तो रखने का जगह नहीं है, तो सोचा ऐसे ही पूजा कर लेते हैं, तो वैसे ही किया पूजा। और मम्मी जो वो हम लोगों का जो मैंगो लीव्स है ना, वो मम्मी ने स्पेशली कोलकाता से मतलब भेजी है, मेरा मदर इन लॉ स्पेशली ये पूजा के लिए मैंने बोली इसीलिए। तो अच्छा लगा, सब कुछ हुआ, बट लक्ष्मी पूजा के दिन नहीं हुआ। एनीवे ठीक है, बाद में हुआ, कोई नहीं। तो वैसे हम लोग पूजा कर रहे थे, सब कोई था, थोड़ा सा छोटा करके थोड़ा हम लोगों से जितना हो पाया हम लोगों ने कोशिश किया। बस अपना मन को ना ये सब करके ना मन को बहुत ही आनंद मिलता है, मतलब इतना आनंद मिलता है, इतना अच्छा लगता है ना कि शांति मिलता है। मैंने आरती किया, उसके बाद मम्मी ने आरती किया, तो वही सब आरती वगैरह चल रहा था। मम्मी सब मुझे बोल कर दे रही है कि ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर। और पता है मेरा मतलब घर में जो मेरा घर है, मतलब इन लॉज के घर नहीं, मेरा जो घर है ये भी मेरा ही घर है, बट मेरा मतलब मैं जिधर बड़ी हुई हूँ उधर मेरा जो घर है, उधर हम लोगों का घर में लक्ष्मी पूजा ना पूरा अलग ही होता है, मतलब पूरा अलग ही होता है। आई डोंट नो आप लोगों के साथ कभी शेयर कर पाऊँगी या नहीं, मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। वो अलग ही सब कुछ होता है, रिचुअल वगैरह। इधर तो उतना सब रिचुअल हम लोग नहीं मतलब नहीं हो रहा था, तो छोटा करके जैसे हो रहा है वैसे ही कर रही हूँ। और मेरा मम्मी मतलब मदर इन लॉ भी मुझे बोली है कि देखो उतना नहीं होता है तो मत करो, जितना तुमसे हो पाएगा तुम उतना ही करो, ज़्यादा प्रेशर मत दो। तो वैसे ही करती हूँ, इसीलिए ना मुझे सब कुछ करने में ना बहुत आसानी होता है, क्योंकि मेरे ऊपर ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कोई प्रेशर नहीं है कि तुमको ऐसे करना पड़ेगा, तुमको वैसे करना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे और भी अच्छा लगता है, और कुछ भी चीज़ करने के लिए ना मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता है। बस देखते देखते पूजा भी कंप्लीट हो गया, फिर अच्छे से हम लोग जो भगवान जी का जो भोग था वो सब खाए।
तो बस ऐसे ही था दिन। मैं हिंदी में इसीलिए बोले क्योंकि मेरा बहुत फ्रेंड लोग थोड़ा हिंदी में देखना पसंद करती है, इसीलिए मैं कोशिश किया हिंदी में बात करने के लिए। मैं ऑलरेडी ये व्लॉग बंगाली में एडिट कर चुकी थी, बट स्टिल उसके बाद मुझे याद आया, अरे मैं तो भूल ही गई, मुझे हिंदी में बोलना था। और मैं बंगाली में जो एडिट किया वो मैं अपना फेसबुक में मैं डालूँगी। आप लोगों ने जो मेरा फेसबुक में अभी तक फॉलो नहीं किया, आप लोग कर सकते हो। सेम नेम पे है, श्वेता लिविंग इन द स्पॉटलाइट, सेम नेम पे ही है। तो वो मैं अभी कुछ देर बाद मैं वो व्लॉग भी डालूँगी जो बंगाली में मैं बात किया। एनीवे, आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा बोलना, अगर आप लोग कुछ कमेंट करोगे तो अच्छा लगता है। एनीवे, चलो बाय।